वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 6 रूल 3 एंड 4। रूल 3 में दी गई है कि जो हमारे प्लीडिंग्स की फॉर्मेट कैसी होनी चाहिए वो अपेंडिक्स ए में बताई गई है। अपेंडिक्स ए कहाँ दी गई है? सीपीसी के बैर एक्ट के पिछले पेज में दी गई है। तो ये अपेंडिक्स ए में जो फॉर्मेट दी गई है वो अगर किसी कोर्ट में एप्लीकेबल ना हो तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, हमारी प्लीडिंग फॉर्मेट कैसी होगी? वो जिस कोर्ट में वो फॉर्मेट एप्लीकेबल है उस फॉर्मेट में हम अपनी प्लीडिंग फ्रेम कर सकते हैं, बट साथ ही हम जो अपेंडिक्स ए के फॉर्मेट दी गई है उसके कुछ हिस्से को हम उसमें ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो अपेंडिक्स ए में जो फॉर्मेट दी गई है उसको हम पूरी तरह से चेंज करके दूसरी फॉर्मेट में प्लीडिंग फ्रेम करेंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अपेंडिक्स ए के कुछ हिस्से को हम लेकर उस प्लीडिंग को फॉर्म कर सकते हैं जो एप्लीकेबल है उस कोर्ट में, या फिर हम पूरे अपेंडिक्स ए की जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में अपनी प्लीडिंग कर सकते हैं। ये रूल 3 में दी गई है। रूल 4 में क्या दी गई है कि हमारा जो प्लीडिंग होगी, अगर किसी गंभीर केस आरोप लगाए जा रहे हैं किसी पार्टी के अगेंस्ट, तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, उस आरोप के डेट, समय, वो किस विषय वस्तु से रिलेटेड है, वो सारी डिटेल्स हमें मेंशन करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के, फ्रॉड के, मिसरिप्रेजेंटेशन के, तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, या फिर अदर कोई ऐसी केसेस जो गंभीर हो, जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे मैंडेटरी है कि हमें वो डिटेल्स मेंशन करनी है कि जो जिस तारीख में वो कॉज ऑफ एक्शन हुई है, जिस समय पे हुई है, जिस विषय वस्तु को लेकर हुई है, वो मेंशन करनी ज़रूरी है। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, वो सारे डेट, समय और विषय वस्तु को उस प्लीडिंग में हम मेंशन करेंगे। ये रूल 4 में बताई गई है। अब हम इसे देखते हैं डायरेक्ट लैंग्वेज में क्या कहती है। ऑर्डर 6 रूल 3 फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग। The forms of Appendix A when applicable and where they are not applicable। जहाँ पे अपेंडिक्स ए की जो फॉर्म दी गई हैं ये प्लीडिंग के, वो अगर एप्लीकेबल है, और जहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है ये अपेंडिक्स ए, फॉर्म्स ऑफ लाइक कैरेक्टर, जो इसकी कैरेक्टर्स की जो फॉर्म्स है उस हिसाब से वो एप्लीकेबल नहीं है, एज नियरली में भी शैल बी यूज फॉर ऑल प्लीडिंग्स। तो जो मतलब इसके नियरेस्ट में हो, जो अपेंडिक्स ए में दी गई है फॉर्म्स, उसके कुछ हिस्से अगर वो एप्लीकेबल है तो उसके कुछ हिस्से को हम जो एप्लीकेबल नहीं है अपेंडिक्स ए में, उसमें हम मेंशन कर सकते हैं। ये रूल 3 में दी गई है। रूल 4 में क्या बताई गई है? Particulars to be given where necessary. In all cases in which the party pleading relies on any misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default, or undue influence, and in all other cases, अगर किसी केस में किसी पार्टी के अगेंस्ट कोई फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस के कोई क्लेम आरोप लगाई जा रही है, या फिर एनी अदर केसेस इन विच पार्टिकुलर्स में बी नेसेसरी बियॉन्ड सच एज आर एग्जेम्प्लीफाइड इन द फॉर्म्स अफोर्डसेड पार्टिकुलर्स, और अन्य केसेस जहाँ पे नेसेसरी है कि ये एग्जेम्प्लीफाइड करने की कि ये कब हुई, कैसे हुई, किस विषय वस्तु को लेकर हुई, ये आरोप जो लगाई जा रही है वो अगर नेसेसरी है कि मेंशन करनी होगी, तो हम उस प्लीडिंग में अपनी डेट, टाइम और जो जिस विषय वस्तु को लेकर हुई है वो हम मेंशन करेंगे इन हमारी प्लीडिंग में। ये रूल 4 में दी गई है।